अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक रूल होता है, जो बिल्कुल बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का। उसे हम कहते हैं बॉड मैथ्स रूल। आइडिया है आपको जी। इसका? हाँ। सो बिल्कुल बेसिक सा रूल है ये हमारे मैथमेटिक्स का, जो हमने फॉलो करना होता है। ब्रैकेट, हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये हमारा बिल्कुल बेसिक रूल होता है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास, आपके पास जब कोई आंसर, आप जब मैथमेटिक्स कर रही होंगी ना, कोई फार्मूला सॉल्व कर रही होंगी, तो कभी कभी आपके पास कुछ इक्वेशंस इस तरह की बन जाएंगी। लाइक आपके पास बन सकती हैं, जैसे 8+4 × 2। ठीक है। अब आपने पहले प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, सो आपने इस रूल को याद रखना है। ये सबसे पहले क्या आता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई फर्स्ट में आ रहा है, एडिशन बाद में आ रहा है। तो आपने 4 2 8, 8 and +8 16। तो आपने इसको बेसिकली इस तरीके से करना है। ठीक है बेटा, नंबर फर्स्ट। ठीक है। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रैकेट लग जाती है, लाइक 8+4, देन 2 से मल्टीपल ये हो रही है वैल्यू। तो अब आपने क्या करना है? अब ब्रैकेट्स को आपने पहले देखना है। तो 8+4 आपके पास 12, 12 × 2, ये आपके पास 24 बन जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक है बिल्कुल। मैं हम्म, इसको डिटेल में जा भी नहीं रहा, बस आपको एक्सरसाइज से बता रहा हूँ कि आपने मैथमेटिकल जब आप जब सोल्यूशन कर रही होंगी, तो आपने इन चीज़ को जहन में रखना है। वहां पर आपने परेशान नहीं होना। थोड़ी सी एक दिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप, तो बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है अपने मेन टॉपिक्स पे आ जाएंगे, फर्दर चलेंगे। ठीक हो गया? अब देखें, लाइक हमारे ठीक है। पास एक और एग्जांपल हम छोटी सी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 12 डिवीजन 3 एंड ×2। सो यहाँ हम क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, पहले डिवाइड डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। लाइक 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 and 2 हमारे पास कितने हो जाते हैं? 8। 2 4 हमारे पास ठीक कितने है। होते हैं? 8। ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स बेसिक्स चीजें हैं, ये आपने देख ली। अगेन हमारे पास एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, कि आपके पास आ रहा है 5+3 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू मल्टीपल हो रही है, अपना अपना मल्टीपल कर रही है। ठीक है। तो डेफिनेटली 3 × 3 9, 9 + 5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 14। जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको जहन में आए। ठीक है बेटा, तो ये आपने ये देखना है, ठीक है। बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन बन जाती है, आप कोई आपके पास एक छोटा सा एमसीक्यू जैसा आता है, लाइक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला आ जाता है, वी एफ = वी आर + 80, वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है आपके पास, एक्सेलरेशन टाइम आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वहां पर आपने परेशान नहीं होना कि आंसर आपका मिसमैच ना हो जाए। इसके अलावा कुछ आपने फ्रैक्शन 2 3 बता रहा हूँ, वो आपने लाजमी जहन में रखने हैं। लाइक आपके पास आपको पता होना चाहिए कि हाफ को 0.5 कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 1/4 है, तो ये 0.25 होता है। 0.5। जी। और इसके अलावा एक और बता दूं, जो आप जहन में रखें, जो बहुत होता है यूज, 3/4, तो 0.75 होता है। ठीक है। ओ। ठीक है बच्चा। जी। इसके अलावा परसेंटेज को बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, परसेंटेज के कुछ ना कुछ ऐसे सवाल आपको दिखाई दे सकते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, आपको हो सकता है ये दूसरे ना उसमें काम आ जाए। देखें, परसेंटेज में क्या होता है? बेसिकली आप परसेंटेज निकालते हैं कि आपके पास जो वैल्यू होती है ना, लाइक मुझे 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 परसेंटेज निकालनी है किसी वैल्यू की ना। तो एक तो गिवन वैल्यू होती है, या उसका एक तो टोटल वैल्यू होती है। ठीक है।
लाइक आपके 1000 मार्क्स हैं, तो ये आपके पास, ये आपकी होल वैल्यू हो गई। आपने 1000 मार्क्स में से 900 मार्क्स लिए, उसे हम कहते हैं पार्ट। ठीक है, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेफिनेटली 90% मार्क्स आएंगे आपके, अगर आपके 1000 में से 900 आते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये, तो इसकी मैं आपको कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि बेटा आपके पास कोई ऐसा एमसीक्यूज आया कि आपको 20% निकालना पड़ जाए, 20% ऑफ 300। ठीक है, अब आपको 20% ऑफ जी। 300 निकालना है, मतलब आपको पार्ट निकालना है। अब फार्मूले के थ्रू तो काफी मुश्किल काम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ये जो आपके पास 20 है, 20%, इस 20 की वैल्यू को इस फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई कर देना। लाइक आपने 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये 60 आ जाएगा। 60 जो है वो 20% है 300 का। सही है, फिर 120 40% होगा, और 60 ऐड करेंगे तो वो 60% बन जाएगा, फिर 240 80%। इस तरीके से 100% 300 100% है। ठीक है, इसकी मिसाल आपको अगर और अच्छे से समझाऊं मैं, अगर मैं 100 लूँ कि 10% जो है ऑफ 100 का, और ये तो बहुत आसान है कि आपको पता लग रहा है कि 100 का 10% 10 ही होगा, 100 का 20% 20 ही होगा, 100 का 50% 50 ही होगा, 50 ही होगा। तो आप यहाँ पर भी देखें, आप इसको याद रखने के लिए कि आपने जो परसेंटेज वाली आपके पास है, उसको आपने फर्स्ट वर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आंसर आएगा। ठीक है, ये 10 आपके पास आ गया। ठीक है बच्चा, इज दैट ठीक है। क्लियर? और इस तरीके से यस। आपके पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन बन जाती है एमसीक्यूज में कि आपसे पूछा जाता है, परसेंटेज पूछी जा सकती है आपसे। लाइक आपसे कहते हैं कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ। ये सब आपको आता है ना? हाँ। काइंडली ये मत सोचिएगा कि मैं टाइम यहाँ पर आपका वेस्ट हो रहा है, टाइम बिल्कुल इंशाल्लाह आपका वेस्ट नहीं होगा। मैं जस्ट आपको जल्दी हाँ। इसका रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जी। अब ये 200 जो है वो क्या परसेंट होगा? अब यहाँ पर आपने उल्टा कर देना है। आपने यहाँ पर तो, ये आप इससे ना मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने डिवाइड कर देना है। सही है, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो होगा आपके पास आएगा, 2 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 20% आ जाएगा। ठीक है, परसेंट 40 मतलब, डिवाइड बाई 2, ठीक है। जी फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट आपके पास डिजिट है उसे, और 20%, 40 20% है, 80 जो होगा वो 40% होगा। आप 40 40 ऐड करते आएंगे, तो आप देखेंगे 200 जब आंसर आएगा तो वो 100% हो जाएगा। ठीक है, मतलब 40 200 का जो 40 है ना, जो पार्ट है, ये 20% है। ठीक है, इसकी मिसाल अगर आपको बहुत आसान मिसाल दूं, कि मैं कहता हूँ कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100। अब ये तो बहुत आसान है, तो देख के लग रहा है कि 40 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ। जी। 40%, तो आप देखें, आप 40 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये समझाने के लिए आपको, याद रखने के लिए, आपके पास 40 आ जाएगा। ठीक है, 40%। सही है, 10 होगा तो 10%। जी। सही है, तो ये कुछ बेसिक्स आपके पास है, आप देख लें इसको। ठीक है बच्चा, जी। 1/8 क्या होगा हमारे पास? ये भी आप 0.125, 0.0। 0.125। आपने ये कैसे करा? ये तो वैसे तो ये 3 4 आप याद रखें, लेकिन आप अगर आपको बिल्कुल देखना है, समझ नहीं आ रही, मुश्किल आ जाती है, तो आपने एक जो आप यहाँ स्कूलों में बेसिक मैथ कराई जाती है, वो हम थोड़ी बहुत याद रख लेते हैं। जैसे 1 है, और 1 को आपने 8 से डिवाइड करना है। तो बेसिक मैथ ये होती है कि आप
जब अभी वन छोटा है, एट एट बड़ा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जीरो और पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अब जब हाँ पॉइंट लगाते हैं तो हम वन के साथ यहाँ जीरो ऐड कर देते हैं। अब टेन बड़ा हो गया तो एट वन जार एट, ठीक है। अब टेन में से ठीक है। माइनस करेंगे तो टू बच जाएगा। अब दोबारा यहाँ जीरो लगेगा, सॉरी यहाँ जीरो खुद ब खुद आएगा, यहाँ जीरो आएगा। नहीं, टू आएगा यहाँ पे, जीरो ऊपर। नहीं टू आएगा, आएगा, एट टू एक 16। एक मिनट, यहाँ जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर वन, सही है, एट टू जार, टू 16। फोर आगे पे 40, फिर 5। ठीक है। सही है, वेरी गुड। अब तो चीता है माशाल्लाह, एकदम से रिमाइंड हो जाता है आप, सही है, जी। वेरी गुड। जी। और अगर बेसिक सी कुछ इक्वेशन बन जाए जिसमें आपने, लाइक मैं कहता हूँ, चले वो आपको आती होगी, 3/4 x निकाल, बेसिक अलजेब्रा। अच्छा, एल्गोरिथम्स तुम्हारे पास नहीं, साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आपको मैं लाजमी करवाऊंगा। देखिए बच्चे, आपके पास ना मैक्सिमम जब न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के आंसर आएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे, लाइक 8.2, मिसाल के तौर पर उसका आंसर आ रहा है 6.2 10⁻²4, ठीक है। इस तरीके से आपके पास इस नोटेशन, इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, पावर ऑफ 10 में लिखना, तो आपके पास आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर वैल्यू, आंसर आपने सॉल्व किया और आंसर आपका आ गया, फॉर एग्जांपल आपका आंसर आपने गॉट किया 100, सही है। और आप वहां पर जो है आंसर, आपके पास आंसर मौजूद है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, 10 टू पावर, आपके पास ऑप्शन है 10⁻², 10⁻3, 10⁻−1 और 10⁻4। तो आपका आंसर कौन सा ठीक होगा इसके लिए, पहला कौन? वाला। फर्स्ट वाला, वेरी गुड। तो जी। बस ये आपको आता है, ठीक है। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, बेसिकली आपने, ये तो एक्सपोनेंट है बट आपके पास नंबर्स भी होते हैं, तो वो अभी आपने देखने हैं। कुछ एग्जांपल्स जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। 56,000, 56,000 हमारे पास एक नंबर है, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना है। अब जब आपके पास ऐसा नंबर होता है तो हमेशा जो पॉइंट होता है वो एंड पर मौजूद होता है, ठीक है बच्चे। अब आपने पॉइंट को जब लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर इंक्रीज होती है। जब हाँ। भी आप पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो आपके पास 10 की पावर इंक्रीज होती है। लाइक आपको मुझे 5.6 बनाना है, तो 5.6 एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 4। वेरी गुड। whenever you shift point to left, power of 10 इंक्रीज, ठीक है। बस से एक याद रख लें, दूसरा इसका ऑपोजिट होता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस, इट इज क्लियर। कोई इशू तो नहीं है ना, कोई मसला नहीं। आ रहा हो? अब देखें हमारे पास, लाइक मेरे पास एक एग्जांपल है, लाइक 10⁻² एंड 10⁻3। आपके पास ना नंबर्स आएंगे, वैल्यूज आएंगी, टू समथिंग 10⁻², फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, इस तरीके से। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऐड करना पड़ेगा 10⁻5। वेरी गुड, 10⁻5। पावर्स को आपने ऐड कर देना जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। बेसिक अलजेब्रा है, बेसिकली हमारे पास अलजेब्रा क्या होता है कि अगर आपके पास दो अल्फाबेट है, इसकी ए की पावर m है और मल्टीप्लाई ए की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, बेस जो 30 को करके और m प्लस n कर लेते हैं, ठीक है।
इस तरीके से हमारे पास ये होता है। ओके। अब एक छोटी सी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, मुझे आप इसका आंसर बताना है कि 10⁻³ इसके ऑप्शंस आपको क्या करेक्ट लगते हैं? 0.001, 0.01, 1000 एंड 100। सो बताएं मुझे। आंसर है ए। वेरी गुड, मतलब आप सॉल्व कर लेंगे, आगे नहीं कि एक और छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारे पास 45,000 की एक वैल्यू, आपके पास एक आंसर आ गया, ठीक है, बट ऑप्शन आपके पास है 10 की पावर में। तो आपने क्या देखना है वहाँ पर? यूजुअली आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका आंसर आपने पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 4.5 डिजिट आपके पास 4 टाइम शिफ्ट हुआ है, और लेफ्ट साइड में तो इसको इंक्रीज कर देंगे 4.5 एक्सपोनेंशियल 4। सही है। ठीक। लोगरिथम का वैसे इतना आप यहाँ पर इस्तेमाल है नहीं, बट आप ना लॉग को, एक लॉग हो सकता है, बल्कि नहीं, आप थ्योरी तो नहीं कर रहे, तो उसमें नहीं करवाते आप। सेम बोर्ड में सब बच्चे रट के आए हुए होते हैं असल में। और इसके बाद ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस हो गई। अब कुछ कन्वर्जन्स के ऊपर भी ना हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे, लाइक ऐसा यूनिट तो पता है ना आपको जी। कि बेसिक कितने होते हैं? 7, जैसे मीटर। 7 होते हैं ना। और जी। वो 7 आपको मतलब कि मीटर, सेकंड, एक लेंथ है, एक टाइम है, करंट है, इंटेंसिटी है, दो तीन और है। एंगल। नहीं, वो टेम्परेचर। सप्लीमेंट, टेम्परेचर है, और तो और भी इसमें है, क्योंकि आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। हाँ। आपके पास बुक है, मैं आपको सेंड कर दूँ, पंजाब बोर्ड को फॉलो कर लें, ज़्यादा अच्छी है, या फेडरल बोर्ड को, दो दो मैंने आपको कहा था। मुझे बहुत मेरी पंजाब बोर्ड की बुक ऑनलाइन। चलिए, एक्सीलेंट। अब देखिए हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स हैं, लाइक किलो। किलो का मक्स मतलब ये होता है 10⁻3। टेन टू पावर जी। थ्री हमेशा किलो को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। 1 किलो हाँ। लिखा हुआ हो या 1000 लिखा हुआ हो, तो आपके पास, आपने सेम समझना है। आपके पास हेक्टो में आंसर आ सकता है, हेक्टो 10⁻2 होता है, या 100 को आप हेक्टो कहते हो। और सेंटी, पावर -2। वेरी, सेंटी आपके पास 10⁻2 है। और मिली, पावर -3। एक्सीलेंट। माइक्रो, -6। ये सब A11 में पढ़ा। ठीक है, मैंने कहा थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाएगी। एंड नैनो, -9। और एक पिको भी होता है। पिको -12। वेरी गुड। इसके अलावा मेगा, +6। पावर 6। वेरी गुड, ठीक है। एंड गीगा, पावर 9। सही है। इनके सिंबल्स भी आपको पता होंगे, कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। किलो का स्मॉल के, हेक्टो का छोटा है, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम,
और माइक्रो, नैनो, एन। सही, बस ठीक है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है। सो 1 मिलीग्राम, अगर आपके पास आंसर आपके पास 10⁻³ में आता है, आपने सोल्व किया न्यूमेरिकल एमसीक्यू, आपके पास इसमें आंसर आया, और ऑप्शन में मिली और माइक्रो इसमें दिया हुआ, तो आपने इसको देख लेना है, ठीक है। और यूजुअली आपके पास नैनो सेकेंड्स, जब आप हम क्वांटम एटॉमिक कर रहे होंगे, नैनो सेकेंड्स की बात हो रही होती है। सही है, नैनो सेकेंड में ऑप्शंस गिवन हो, आपका आंसर आ रहा हो 10⁻⁻ में, तो -9 सेकेंड आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सही, सो इट्स ऑल बेसिक्स। ठीक है बच्चे। ठीक है। अच्छा जी। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि ना बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त जो है वो इश्यूज ना आए। लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। 0.00072, मुझे बताएं इसे कैसे लिखेंगे। अब इसको माइंड में क्विकली करें। 7.2 में लिखना टेन है। पॉइंट 10 की पावर क्या होगी इसकी? ये नंबर क्या है? 0.00072। अब मुझे इसको ओके ठीक है। 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 में क्या होगी ये? 1 2 3 4 -4। वेरी गुड, क्या बात है। सही है, ये आप बस, चलो चलो, अच्छा। आपके पास ना, मतलब कि एक मैं थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल आप बना लेते हैं। जैसे आपके पास कभी कभी आपके पास ना क्वेश्चन आ जाएंगे, लाइक ऊपर वैल्यू आ रही होगी 89,000 मल्टीप्लाई बाय 0.004, फिर डिवीजन में आपके पास फॉर्मूले में बन रहा होगा कुछ -3, ऐसी वैल्यू आ रही है। अब आप इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब आपके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो गई ना, कि आप इसको मैथमेटिकली जल्दी सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है सबसे पहले बेटा, आपने इसको ना 10 की पावर में स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। 24,000 है, 2.4 एक्सपोनेंशियल, शाबाश, कितना? -4, कल बात। और ये 0.004 क्या बन जाएगा? 4 एक्सपोनेंशियल -3। आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो बेटा, आवाज आ रही है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। हमारी वाईफाई थोड़ी सी खराब हो गई है, तो आज मैं डेटा से क्लास ले रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है। बहरहाल, अच्छा, ये सवाल ये होगा +4। 2.4 एक्सपोनेंट +4। आंसर बता दिया आपने? नहीं ये -4 नहीं है ना। ये अच्छा, यहाँ मैंने गलती कर दी। हाँ, इसका आंसर है 4.8 टाइम्स 10⁵ सही है। तो आप सबसे पहले ये पावर्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे पावर्स, क्योंकि -3 को डिनोमिनेटर से जब ऊपर आप लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब होता ये है कि डिवाइड में है ना,
10⁻³ इसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो इस तरीके से 4 × 4, ये तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा, बट डिवाइड में 2 बचेगा। तो ये तो पावर आपस में कैंसिल आउट हो गई, और ये 2 एंड 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो 2.4 का डबल कितना होता है? 4.8। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 4। ठीक है, ठीक है, 4 ठीक आया कि मैं दोबारा बता दूं? है। मतलब नहीं, हो गया। हो गया ना? मतलब आपने क्या हम्म। करना है, आपने 10 की बेस के साथ प्ले करना है। ठीक हम्म। है, सबको आपने 10 की बेस को अलग से प्ले करने के बाद जो न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर अप्रोक्स नहीं आ रहा होता, तो आपको अप्रोच लगानी होती है कि करीब करीब कौन सा है। हमेशा आसान नहीं होते, तो आपके पास ऑप्शंस में करीब तरीन आपको आंसर हमेशा मिल ही जाता है। ठीक है, ठीक क्योंकि है। वो स्ट्रेस होता है ना कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, उसमें बंदा फिर थोड़ा सा देखता है। 40 to 50% MCQ इस साल आए थे पूरे एमडी कैट में, तो आपने इस न्यूमेरिकल्स पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक। सही है, तो इस तरीके से इसको हमने यूज करना है, मैंने आपको इसका यूज बता दिया कि ये इस तरीके से यूज होंगे। ठीक। सही, चलिए। और उसके बाद जी हमारे पास और छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। लाइक बहुत आसान सा एमसीक्यू हमारे पास, हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो खैर बहुत आसान है, आप तो भी कर लेंगे। 4 एक्सपोनेंशियल 5 × 5 एक्सपोनेंशियल -2। सो अगर आपके पास ऑप्शंस कुछ इस तरह आंसर, मतलब आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन बन गई सॉल्व करते हुए, और आंसर आपको कुछ ऑप्शन में ऐसे दिखाई दे रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और सॉल्व करते वक्त आपकी अबव एक्सप्रेशन बन गई, और इसको फिर आपने बताना है 20 एक्सपोनेंशियल 2, एंड यहाँ पे पास 2 एक्सपोनेंशियल 4। क्या आंसर बेटा इसका होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका, मरियम? बेटा, बेटा क्या इसका आंसर क्या होगा इसका? 20 एक्सपोनेंट 3 या 2 एक्सपोनेंट 4। तो हाँ, 2 एक्सपोनेंट 4 सी। वेरी, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपने सॉल्व किया और आपके पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बने, ऑप्शन व्यू किए हुए हैं, तो आपने इसको जल्दी से कन्वर्ट करके आंसर इसमें लिख दिया। ठीक है, तो ये आपकी जी। सारी ना बेसिक सारी मैंने रिकॉल करवा दी है। और इसके अलावा ना आपने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ना स्क्वायर आप याद कर लें, मैं तो बोलूँगा जैसे 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 9। 9। और इस तरीके से आप याद करते करते आप अप्रोक्स आप 15 के स्क्वायर तक 2 to 5 लिख के ना अपने पास शीट पे लिख लें। ठीक है, मैंने अब यहाँ सब लिखूंगा तो टाइम लगेगा हमारे पास, तो आप इसको लिख निकाल के ये आप रिमाइंड कर लें। और इसका फायदा ये होगा ठीक। कि स्क्वायर याद करेंगे तो आपके पास परफेक्ट रूट भी याद हो जाएंगे। लाइक अगर रूट 9 आप कहीं पर आपके पास आ रहा है तो आपको पता होगा कि वो 3 है, रूट 225 है तो आपको पता है 15 है, तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको मैं समझा देता हूँ आसान तरीके से, वो भी आप देख लें। साइन कॉस टेन भी आपके पास आ रहे हैं, पता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा। जी। तो उसकी वैल्यूज हम लोग अमूमन जो है वो भूल जाते हैं।
तो मैं आपको छोटी सी एक आसान सी ट्रिक्स बता देता हूँ इसको याद करने की, बेटा आप वो भी देख लें। लाइक आपके पास, वैसे तो आप याद ही कर लें ज़्यादा अच्छा है। साइन है और आपके पास कॉस है और आपके पास टेन। तो इन दोनों का आपको पता है टेंजेंट थीटा साइन बाई कॉस होता है। तो अगर आप टेंस नहीं भी करते तो आप छोड़ दें। तो आपके पास बेटा जो आपने बेसिक याद रखना है ना, एक तो 0 डिग्री जो बहुत अहम होता है, 0 डिग्री एंड 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। सही है। ठीक है। और आप ना कोई एक याद कर लेते हैं, साइन जीरो पर हमेशा आपको जीरो मिलता है। साइन जीरो आपको हमेशा जीरो पर जीरो देता है। फिर इसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, 30 पर ये वैल्यू हाफ हो जाती है, फिर हाफ से बढ़कर 1/√2 हो जाती है। सही है। फिर और इंक्रीज होकर √3/2 हो जाती है, जो कि इससे बड़ी वैल्यू है। और यहाँ पर मैक्सिमम 1। ये बेसिकली साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं जो कि ऑसिलेट करते हैं आपके पास। इस तरीके से ना ये ऑसिलेशन भी होती रहती है। मतलब कि ये मैक्सिमम 1 तक जाते हैं, -1 तक जाते हैं। तो अगर आप 90 के बाद 120 पुट करेंगे तो ये माइनस में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वैल्यू की छोटी। तो बहरहाल ये इस तरीके से। और कॉस्ट थीटा को आप अगर आप एक याद कर लेती हैं तो बस ये इसका उल्टा है। यहाँ पर आपने इसको 1 कह देना है, फिर उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2। 45 और दोनों सेम आंसर देते हैं। उसके बाद फिर 1/2, उसके बाद फिर 0। ठीक है। और टेंजेंट थीटा आप ना याद रखें। आप अगर ये वैल्यूज 4-5 याद है तो उसका आपको पता है टेंजेंट थीटा जो होता है दोनों का रेशो होता है। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको आज करवा दिए हैं। ये बेटा आपने लाजमी देखना है। ठीक है। और इससे ये होगा ना कि आपका थोड़ा सा इसकी हल्की सी प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैं चेक भी करना चाह रहा था, आपकी मैथमेटिक्स माशाल्लाह स्ट्रांग है। तो ऐसी कोई परेशानी वाली चीज़ होगी नहीं आपके लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप ठीक। बस अब हम जो वेक्टर से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। मेरी क्लास का शेड्यूल आपके साथ सर शेयर कर देंगे। मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, 3 दिन। वैसे तो 2 दिन मुझे कहा था, लेकिन कोर्स लेंदी है तो हम इसको 3 दिन तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलाएंगे हर वीक। और मैं आपको जो है वो यहाँ पर करवा दूंगा थ्योरी, और उसके बाद मैक्सिमम टाइम हम जो है प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी भी डिस्कस करने के बाद। और उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आपने सोल्यूशन करना है। और फिर हम इसके इंशाल्लाह टेस्ट भी रखेंगे। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा टॉपिक वाइज या फिर कुछ चैप्टर वाइज। उसका टेस्ट भी लिया करेंगे ताकि मेरा आपकी जो है ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तैयारी हो जाए। सही है ना? ठीक है। चलें, विश यू वेरी गुड लक एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह। अल्लाह।